तो दोस्तों, भैंसरावली गांव की हरियाणा में एक भैंसरावली गांव है। उसकी मैं 1996 में घटी एक ऐसी घटना आपको सुनाने वाला हूं जो कि रियल है। और वहां के बड़े बूढ़े बताते हैं कि इस गांव में उस टाइम इतना बुरा हुआ 1996 में कि वहां के बड़े बूढ़े लोग अब भी अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि इस गांव में चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ खेत थे और बीच में हमारे टूटे फूटे मकान थे। उस टाइम कच्चे मकान बने हुए थे और उस गांव में एक खेतों में ही एक कुआं था और उसके पास था एक पीपल का पेड़। लोग बताते हैं एक गांव की औरत जो उसमें डूबकर मरी थी, उसका नाम था रत्ना। रत्ना बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसके लंबे लंबे काले बाल, गोरा चेहरा, और मोटी मोटी उसकी आंखें थी। उसका आदमी जो था वो दारू पीता था और वो आदमी दारू पीकर रत्ना को बहुत मारा करता था। एक दिन रत्ना तंग होकर अपने गांव चली जाती है। वो पास ही के गांव की थी। अपने गांव चली जाती है। जैसे ही वो अपने गांव जाती है तो उसके घर वाले कहते हैं रत्ना से कि रत्ना, तू लड़ाई झगड़े में हमारे घर मत आया कर। अगर तुमको हमसे मिलना है या बातचीत करनी है तो वैसे आ जाया कर, लेकिन लड़ाई झगड़े में हमारे घर मत आया कर। अब वही तुम्हारा घर है, तुमको वहां वापस जाना चाहिए। तो रत्ना रोती रोती वहां से चली जाती है। अब क्या होता है, दिन निकलता है। दिन निकलने पर ही एक वहां का चरवाहा था जो भैंस चराता था। वो अपनी भैंसों को ढूंढने के लिए निकला। उसने देखा कि एक कुएं के पास एक औरत बैठी हुई है लाल साड़ी पहने हुए और वो रो रही है। तो धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचा और उससे बात करने लगा, बोलने लगा उससे कि तुम इतनी रात गए यहाँ पर कर क्या रही थी। उससे बोलने लगा कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो अकेली, और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। ये चीज वो उसको बोल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके पैरों पर ध्यान दिया, उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। उसके बाद जो है, अब चरवाहा वहां से बहुत तेज भागने लगा अपने गांव की तरफ। और भागता भागता चिल्लाता चिल्लाता वो बोल रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, और अपने गांव में पहुंच जाता है और गांव के लोगों को सारी बात बता देता है। तो गांव में उल्टी सीधी अफवाह फैलने लग जाती है। उसके बाद जो है 3 दिन बाद ही उस चरवाहे की मौत हो जाती है। और चरवाहे की मौत होने के बाद गांव वाले और ज्यादा इस बात को फैलाते हैं कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी चीज हो रही है हमारे गांव में, जो है पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसी गांव में एक चौपाल थी जिस चौपाल पे लोग बैठा करते थे। कुछ बच्चे वहां पर बैठे थे, 15, 16, 20 साल के। तो वो बैठ के वहां पर भूत प्रेतों की बातें कर भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे। तो वहां पर उनके साथ एक वीर नाम का लड़का भी बैठा था जो इन चीजों में नहीं मानता था। वो उनसे कहता है कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मन ग्रंथ बातें बना रहे हो, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। भूत प्रेत आज के जमाने में कहाँ होते हैं, ये तो पहले ही लोग बताया करते थे, लेकिन मैं तो इनको अब भी नहीं मानता। तो उनमें से एक लड़का खड़ा होता है और वो वीर से बोलता है कि नहीं मानते तो एक काम करो, हमारे गांव के पास जो कुआं है पीपल के पेड़ के पास, तुम वहां पर रात को जाकर दिखा देना और उसके बाद हम तुझको मान जाएंगे और हम ये भी मान जाएंगे कि भूत प्रेत नहीं होते। तो यही बात एक पीछे लौटा हुआ बड़ा बूढ़ा आदमी सुन लेता है। वो एकदम से खड़ा होता है और उनसे बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, उस कुएं के पास मत जाना, वो कुआं श्रापित है, कोई भी उसके पास जाता है तो मर जाता है, जिंदा नहीं बचता। तो बड़े बूढ़े की बात सुनकर पहले तो टाल देते हैं, लेकिन वीर को तो अपनी दिलेरी साबित करनी थी। उसको साबित करना था कि ये चीजें भूत प्रेत, ये चीजें होती नहीं है। तो वीर क्या करता है कि रात होते ही अपनी टॉर्च लेकर निकल जाता है इस कुएं की तरफ और अपने दोस्तों को भी बता देता है कि मैं वहां पर जा रहा हूँ। तो वो अपनी टॉर्च लेकर जाता है। तो जैसे ही वो खेतों पर जा रहा था तो उस टाइम हवा चल रही थी। जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है, कुएं की तरफ बढ़ता है, ठंडी ठंडी हवा होती जाती है। एकदम से जो है, जब वो कुएं के पास पहुंच जाता है तो उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और चारों तरफ से अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से उसको छम 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 की आवाज आती है। उसके बाद वीर थोड़ा सा डर जाता है और वीर के कांपते हुए हाथों से वो टॉर्च दोबारा ऑन करता है। और घनी देर में जाकर टॉर्च ऑन होती है तो वो देखता है कि ये पीपल के पेड़ के ऊपर एक औरत उल्टी लटकी हुई है। लाल साड़ी उसने पहन रखी है, उसके लंबे लंबे बाल है, आंख पूरी की पूरी काली है। उसको देखकर वीर डर जाता है और वो औरत एकदम से वहां से छलांग मारकर वीर के सामने आ जाती है, अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेती है और वीर से बोलती है कि मेरे बच्चे मुझको वापस दे दो, मेरे बच्चे मुझको वापस दे दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जो है वीर वहां पर बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसके दोस्त और गांव वाले वहां पर आते हैं, वो देखते हैं कि वीर वहां पर बेहोश पड़ा है, उसके पूरे के पूरे बाल सफेद हो चुके हैं। और वो वीर को उठाते हैं। वीर उठता है लेकिन वीर की दिमागी संतुलन खो बैठता है
और वीर उल्टी सीधी बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो औरत आ जाएगी और वो मुझको मार देगी, वो औरत आ जाएगी, वो मुझको मार देगी। उसके बाद वो वीर को घर ले जाते हैं, लेकिन वीर की काफी दिन गुजरने के बाद भी वो स्थिति ठीक नहीं होती। वीर अब भी ऐसा का ऐसा ही है। वीर दीवारों पर लिखता रहता था कि वो आएगी, मुझको मार देगी, वो औरत ज़रूर आएगी, वो मार देगी, गाँव को ख़त्म कर देगी। अब गाँव वाले इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। गाँव वाले परेशान थे कि हमारे गाँव में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएँ होती रहती हैं। कुछ लोग और भी गए थे उस कुएँ के पास, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। कोई अपनी दिमागी संतुलन खो बैठता और कोई फिर मारा ही जाता। ऐसी लोगों के साथ होने लगी। बहुत से लोगों ने उस औरत को दूर से भी देखा, आवाज़ें भी सुनी छम-छम की, उस औरत की रोने की, हँसने की, हर तरह की लोगों ने आवाज़ें सुनी। एक दिन क्या होता है, उस गांव में एक बारात आती है। लोग धूमधाम से नाच रहे थे, बढ़िया बारात चढ़ रही थी। तो तभी एक औरत ढूंढने लगती है कि उसका लड़का गया कहाँ। उसका लड़का 7-8 साल का था। तो अब पूरा गांव उस लड़के को ढूंढ रहा था। उस औरत ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया था कि मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। अब पूरे गांव वाले लोग उस लड़के को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो लड़का उनको कहीं भी नहीं मिला। जैसे ही दिन निकलता है और वो पहुंच जाते हैं उस कुएं के पास और देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसके पूरे के पूरे बाल सफेद हो चुके हैं। उसके बाद वो उस लड़के को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम रात को यहाँ कर क्या रहे थे, तुम किसके साथ आए। तो वो लड़का बताता है कि एक आंटी ने मुझको बुलाया और वो मुझको यहाँ पर लेकर आ गई, लेकिन वो एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गई और मुझको रात को रास्ता भी नहीं पता था। और उसके बाद मुझको कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। अब गांव वाले इस बात से हैरान थे, डर चुके थे। उस लड़के को गांव वाले घर पर ले गए और गांव वालों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हमको इस कुएं को बंद कर देना चाहिए पत्थरों से और इस पेड़ को भी यहाँ से काट देना चाहिए, तभी हमारे गांव से ये श्राप मिटेगा।